हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल। यहाँ हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर की। देखो, अपनी एक सीरीज चल रही है 3 से लेकर 4 बजे तक। शाम के समय हम डेली 1 घंटा लाइव क्लास लेते हैं, तो वहाँ पर हमारा चैप्टर ये ख़त्म ही होने वाला है। और क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर आपके मैंने एक ऑन बोर्ड वीडियो बनाने का सोचा है। और अगर इस वीडियो को आप अच्छे से सपोर्ट करोगे तो आगे हर एक चैप्टर के आपको ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें मैं टॉपिक टू टॉपिक चीज़ों को कवर करूँगा। तो आज की जो वीडियो है, इसका टॉपिक आपका रहेगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा आपका। यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस होंगे इससे कि एक्चुअल में ये होता क्या है। तो बिना ज़्यादा टाइम गवाए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हो, 2 वर्ड है, कंट्रोल है एक, और एक आपके साथ यहाँ पर है कोऑर्डिनेशन। अब कंट्रोल का मतलब आप सबको पता है, आप अपनी बॉडी के हर एक ऑर्गन को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, आप हाथ से लिख सकते हो, खेल सकते हो, कुछ फेंक सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। पैरों से आप दूसरे काम करते हो, आँख नाक कान से भी आप अलग अलग काम करते हो। क्यों कर पाते हो? क्योंकि वो आपके ब्रेन के कंट्रोल में है। आपने क्या कहा? वो आपके ब्रेन के कंट्रोल में है। वो सारे के सारे वॉलंटरी फंक्शन है। ठीक है, तो किसी भी चीज से काम करवा पाना कहा जाता है कि वो चीज आपके कंट्रोल में है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जब आप क्या करते हो, कंट्रोल तो आपका एक ऑर्गन पर हम वैसे काउंट करते हैं कि भाई हाथ से आपने पेन उठाया, लिखा, खाना खाया, जो भी करना था किया, पैर से भागे दौड़े जंप लगाया, जो भी करना था किया। लेकिन अगर आप क्या करते हो, मोर देन वन ऑर्गन, मोर देन वन ऑर्गन, अगर आप एक से ज्यादा ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हो क्या करने के लिए, एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो उस केस में कहा जाएगा कि आपके वो ऑर्गन जो हैं वो किस में है, वो कोऑर्डिनेटेड वे में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। गर्मी ज्यादा है, पंखे वगैरह बंद रखने पड़ते हैं ताकि पीछे बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा ना आए। टपक रहा हूं गर्मी में, पर कोई बात नहीं, वीडियो बनानी है तो जरूर बनाएंगे। अब मोर देन वन ऑर्गन अगर एक काम को कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर वर्किंग इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर। ठीक है, आसान सा था, समझ में आया होगा। अब आप ये सारे जो काम है, भाई कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल है, ये ब्रेन से आप कंट्रोल कर पा रहे हो। अब ब्रेन से हाथ तक जानकारी कैसे आई, या हाथ से ब्रेन तक जानकारी कैसे जाएगी, उसके आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग मीडियम होते हैं काम करने के, काम करवाने के सिस्टम्स होते हैं। तो उन्हीं सिस्टम को अभी मैं यहाँ पर लिख के आपको बताने वाला हूँ। तो अब यहाँ हम बात करेंगे हम उन 2 सिस्टम्स की जो आपकी बॉडी में एक साथ आपको काम करवाने में हेल्प करते हैं। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के हम यहाँ पर 2 डिवीजन कर लेते हैं। वन इज नर्वस सिस्टम, एक आपका रहता है नर्वस सिस्टम, दूसरा आपका रहता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम आपका सेकंड यहां पर रहेगा। अब देखो होता क्या है नर्वस सिस्टम के अंदर। अब नर्वस सिस्टम भी बॉडी का एक हिसाब से ऑर्गन ही है, ब्रेन है आपका। ठीक है, वो भी किसी ना किसी खास टाइप के टिश्यू, खास टाइप की सेल से बना है। तो उनके बारे में बात करते हैं। तो नर्वस सिस्टम है वो आपका नर्वस टिश्यू से बना है, और इसके अंदर जो सेल रहेगी आपकी स्पेसिफिक, तो वो कौन सी होगी, आपकी न्यूरॉन। न्यूरॉन यहाँ पर आपकी जो सबसे जरूरी है वो सेल रहेगी, कि सारा आपका चैप्टर न्यूरॉन के आसपास ही घूमेगा। ठीक है, अब ये तो बात थी नर्वस सिस्टम की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आपके केमिकल्स काम करते हैं। अब केमिकल्स जो के मैसेज ट्रांसफर करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स। भाई केमिकल मैसेंजर्स को क्या बोला जाता है, हॉर्मोन्स। और वो किसी सेल्स के थ्रू पास नहीं होते, वो डिफ्यूज करते हैं ब्लड के अंदर। वो डिफ्यूज करते हैं एक से दूसरी लोकेशन पे। और इनकी जो स्पेशलिटी है वो क्या होती है, ये प्रोड्यूस तो डिफरेंट प्लेस पे होते हैं और फंक्शन दूसरे किसी और जगह पर जाकर करते हैं। तो इनकी प्रोडक्शन और फंक्शनिंग क्या है, वो सेपरेट होती है, अलग अलग एरिया में जाके होती है। इन्हें वहां तक पहुंचना पड़ता है, तब ये जाकर अपना काम कर पाते हैं। हार्मोनल सिस्टम की बात करेंगे तो ये आपका स्लो होता है, लेकिन ये फुल बॉडी को कवर कर पाता है, फुल बॉडी को कवर कर पाता है। लेकिन नर्वस टिश्यू की एक जो एक्सेप्शन है वो क्या है, ये एवरी सेल को टारगेट नहीं करवाता। एवरी सेल नॉट टारगेटेड। बाय दिस,
भाई इस सिस्टम से हर एक सेल टारगेट नहीं की जाती, क्योंकि इसको एक कॉन्टिन्यूअस कनेक्शन चाहिए होता है, लेकिन दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप होता है और ऐसी कई जगह है जहां पर ये चल पाना काफी डिफिकल्ट होता है। तो ये था आपका नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो हम पढ़ने वाले हैं इन केस ऑफ ह्यूमंस और प्लांट्स। अब यहां से मैं एक और बात आपको बताता हूं, जो नर्वस सिस्टम है वो इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में काम करता है, वो इलेक्ट्रिक इंपल्स को अपने में से पास कराता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स को। अब इलेक्ट्रिक इंपल्स चलने के लिए आपको ऐसा चार्ज चाहिए जो आपकी बॉडी में जनरेट हो, पोटेंशियल, और ये जो चार्ज है वो प्लांट में नहीं हो पाता। तो नर्वस सिस्टम की जो एक्सेप्शन है वो क्या है, प्लांट। प्लांट के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता, ये एनिमल्स के अंदर होता है, लेकिन हार्मोन सिस्टम जो है वो प्लांट्स के अंदर वर्क करता है। प्लांट्स के अंदर आपका हार्मोनल सिस्टम और यू कैन से एंडोक्राइन सिस्टम इजीली फंक्शन करता है बिना किसी दिक्कत के। तो आप यहां से समझ गए होंगे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए आपके दो सिस्टम है, नर्वस और एंडोक्राइन। नर्वस सिस्टम नर्वस टिश्यू से बना है जो कि न्यूरॉन नाम की सेल से बना है, काफी लंबी सेल होती है, स्टार शेप होती है, अभी बनाऊंगा उसकी फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर दोनों कराऊंगा। और यहां पर लिखा कि हर सेल टारगेट नहीं कर सकता ये, इसीलिए हर जगह मौजूद नहीं होता, ये प्लांट में तो काम करता ही नहीं है। लेकिन अगर बात करें एंडोक्राइन सिस्टम की, जो कि केमिकल्स के थ्रू रन करता है, केमिकल्स के थ्रू रन करेगा और उनको हार्मोन्स बोला जाता है, वो डिफ्यूज होते हैं, वो पूरी बॉडी में जा सकते हैं। उनका काम करने का तरीका क्या है, वो प्रोड्यूस एक जगह पर होते हैं और फंक्शन किसी और जगह पर करते हैं। ये स्लो है लेकिन पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम जो है आपका, उसकी जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जो नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसका नाम है आपका न्यूरॉन। और अभी क्योंकि ये कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है तो हम इसका स्ट्रक्चर भी अभी डिस्कस करेंगे और इसका फंक्शन भी। तो इधर मैं आपके एक थोड़ी सी स्ट्रक्चर बना देता हूं। इस तरीके से आपकी स्ट्रक्चर होती है। यहां पर टेंटिकल्स की तरह जैसे कांटे से हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो कि सरफेस एरिया को एक हिसाब से बढ़ा देते हैं। इसके बाद ये सेल बॉडी है जिसका न्यूक्लियस रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एक लंबी सी एक्सोन है, एक्सोन के ऊपर आपकी कोटिंग होती है माइलिन की। ठीक है, तो सारी बातें कराते हैं। आपका जो ये पार्ट रहेगा आपका, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये वाला जो बड़ा सा हिस्सा है इसको बोलते हैं साइटोन या सेल बॉडी या सोमा भी इसको बोल देते हैं। ये जो लंबी सी स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एक्सोन और इस वाले हिस्से को बोलते हैं नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग इसको हम बोलते हैं। तो ये तो हो गई स्ट्रक्चर। तो हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे इसके पार्ट्स की और उनके फंक्शन की। तो सबसे पहला जो पार्ट था वो क्या था आपका, डेंड्राइट। दूसरा आपका पार्ट क्या था, साइटोन और एक्सोन, आप सिंपली लगा लो इसको, साइटोन। और तीसरा था आपका एक्सोन और आपका जो फोर्थ पार्ट है वो रहेगा नर्व एंडिंग। अब ये किस तरीके से फंक्शन करेगी उसको देख लो। डेंड्राइट का काम क्या होता है, रिसीव करना इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन को रिसीव करना जो भी उसको अपने सराउंडिंग से मिलती है, उस इंफॉर्मेशन को ये रिसीव कर लेगा। और रिसीव करने के लिए जो न्यूरॉन्स हैं उनको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। हालांकि मैं इसके जस्ट बाद आपको न्यूरॉन की टाइप भी कराऊंगा, लेकिन यहां पर भी मैं लिख देता हूं। जो सेंस करेगी वो आपकी सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं। और यहां पे सेंसरी न्यूरॉन का कौन सा पार्ट जो वर्क करता है वो है उसका डेंड्राइट पार्ट। साइटोन और एक्सोन। अब साइटोन क्या करता है, साइटोन उस चेंज को इंटरप्रेट करता है और आगे भेजता है किसकी तरफ, एक्सोन की तरफ। और एक्सोन में से वो पास होता है किधर, नर्व एंडिंग में। और नर्व एंडिंग उसको ट्रांसफर कर देती है कहां पर। अब ट्रांसफर दो जगह पर कर सकती है, या तो करेगी वो नेक्स्ट न्यूरॉन में, या तो वो नेक्स्ट न्यूरॉन में उसको भेज देगी, या उसको कहां पर भेजेगी, वो मसल्स में। अब अगर देखो हाथ में चोट लगी है या हाथ में कुछ चुभा है या हाथ से कोई इंफॉर्मेशन आई है तो ब्रेन तक भेजा जाएगा। ठीक है, वो काम तो होगा। तो एक न्यूरॉन 2 3 4 5 ऐसे कर करके हजारों न्यूरॉन्स के थ्रू एक चेन बन जाती है, जिसको नर्व बोलते हैं, वो ब्रेन तक जाएगी इंफॉर्मेशन को लेके। लेकिन वहां से
एक इन्फॉर्मेशन आएगी हाथ को हटाना है या क्या करना है, वो जानकारी ब्रेन से आपकी मसल्स तक आएगी, वो कौन लेके आएंगे? आपकी दूसरा सेट ऑफ न्यूरॉन। तो ये आपको स्ट्रक्चर फंक्शन अगर समझ में आया है तो मैं अभी बताता हूं आपको कि न्यूरॉन्स की टाइप क्या होती है, यही करा देते हैं। टाइप ऑफ न्यूरॉन की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपकी सबसे पहली होती है सेंसरी, दूसरी होती है आपकी मोटर, और तीसरी होती है आपकी रिले न्यूरॉन। अब ये कैसे काम करती हैं उसको देख लेते हैं। जो आपकी सेंसरी न्यूरॉन है वो सेंस करती है, सिंपल सा नाम में ही आ गया, सेंस करेगी किसको? स्टिमुलाई को। वो स्टिमुलाई को सेंस करेगी। मोटर न्यूरॉन क्या करेगी? और ये क्या करती है आपकी सेंसरी न्यूरॉन? ऑर्गन से ब्रेन तक, या फिर ये समझ लो कि स्पाइनल कोड तक क्या लेके जाती है? इंफॉर्मेशन को लेके जाती है। लेकिन ब्रेन से या स्पाइनल कोड से, मतलब कि ब्रेन से मसल्स तक कौन लेके आती है? आपकी मोटर न्यूरॉन। ये सेंस कर रही है तो ये क्या कर रही है? रिस्पोंड कर रही है। भाई जो भी आपको नेचर से चेंज मिलेगा आपके सराउंडिंग में, जो भी आपको चेंज अगर मिलता है सराउंडिंग से, उसको हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में स्टिमुली बोलते हैं। भाई एनवायरमेंटल चेंज जिसके लिए आपकी बॉडी को रिस्पोंड करना पड़ता है वो स्टिमुली कहलाता है। अब आप इसको लेके जो भी एक्शन करते हो, भाई स्टिमुलस के रिगार्डिंग आपका जो भी एक्शन प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स बोलते हैं। रिस्पोंड करती है, तो रिस्पोंड आपकी मोटर न्यूरॉन करती है, सेंस आपकी सेंसरी न्यूरॉन करती है। तो फिर रिले न्यूरॉन क्या करती है? इसको इस तरीके से समझो, अगर ये आपका ब्रेन है और ये अगर आपका हाथ है, यहां पर कोई सुई चुभ गई तो यहां से क्या किया? सेंसरी न्यूरॉन क्या करेंगी? इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाएंगी। फिर ब्रेन उस हाथ की मसल्स तक क्या भेजेगा? एक मैसेज भेजेगा उसको हटाना है या नहीं। तो ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये आपकी मोटर न्यूरॉन है। लेकिन वो जो आपको पिन चुभी थी, जो पिन आपको चुभी थी, वो कितनी खतरनाक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? आपकी रिले न्यूरॉन। मतलब कि एक स्टिमुलस को रिस्पॉन्स में बदलने का काम किसका होता है? रिले न्यूरॉन का काम होता है, जो कि ब्रेन में काफी ज्यादा अमाउंट में भरी पड़ी हैं, सारे ब्रेन में यही होती हैं। तो आई होप आपको ये सारे के सारे टाइप समझ में आए होंगे। स्टिमुलस का पता लग गया आपको, रिस्पॉन्स का पता लग गया। तो बताएं ये वीडियो कैसी लगी आपको। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप जरूर लिखें, उसी के हिसाब से बनाए जाएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो एक लाइक तो बनता है, और शेयर भी कर देना अपने एजुकेशनल ग्रुप्स के अंदर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।